हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर एज अ पार्टनर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर एज अ पार्टनर। तो मैंने आपको बताया था माइनर का मतलब, आपको बता दिया था बेटा माइनर का मतलब क्या होता है। माइनर एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है। जिसकी एज 18 ईयर से कम होगी उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर। और पार्टनर कैसे बनते हैं बेटा? पार्टनर बनते हैं कैसे? पार्टनर बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। कैसे पार्टनर बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट से। सर क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? तो आंसर इज नो, कि एक माइनर पर्सन जो होगा जिसकी एज 18 साल से कम होगी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता तो वो पार्टनर कैसे बन सकता है? अगर मैंने बोला कि माइनर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है वो माइनर है। और पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर वो बन सकता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। तो अगर सर एक माइनर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? आंसर इज नो। सर अगर आंसर नो है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, तो पार्टनरशिप कैसे होगी? तो पार्टनरशिप कैसे होगी? तो बेटा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसका सेक्शन 30 क्या कहता है? कहता है कि एक माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते जी? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। हमने कहा ठीक है जी। तो हमने कहा जी कोई सॉल्यूशन है? कहते हैं हाँ जी सॉल्यूशन है। आप फिर भी उसको, पहली बात तो वो बन ही नहीं सकता। अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हो तो वो वॉइड होगा, मतलब कि वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। वॉइड का मतलब क्या है? जीरो। कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जीरो, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोग उसको करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर भी तो कर लो। लेकिन कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, कंडीशन क्या होगी। माइनर की पोजीशन क्या होती है बेटा, वो बता रहा हूं मैं आपको। कि माइनर पार्टनर जो होगा ना, जो माइनर पार्टनर बन जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है? प्रॉफिट के अंदर। कब तक होगा सर ऐसा? जब तक वो माइनर है। दूसरी बात, उसकी लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। कहां तक लिमिटेड होगी? जितने पैसे वो आपको ऑलरेडी दे चुका है सिर्फ वहां तक, उसके अलावा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तीसरी बात, वो मैनेजमेंट के अंदर आके पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। ये कंडीशंस होती हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि जब वो माइनर है तब तो मैंने आपको उसके राइट्स बता दिए हैं कि क्या क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब वो माइनर मेजर बन जाता है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो क्या होगा? 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो क्या होगा? तो मैं यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पोजीशन ऑफ माइनर, पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी। मतलब कि 18 साल
ईयर से कम है तब तक वो माइनर है और उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं एज अ पार्टनर। तो पहला राइट जो उसको मिलता है राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, कि एक जो माइनर पार्टनर होगा उसके राइट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला राइट उसको मिलता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, सॉरी राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। सबसे पहला राइट उसके पास ये होता है कि जो माइनर पार्टनर है, जो माइनर पार्टनर है उसके पास ये राइट है कि वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग सकता है। दूसरी बात, जितने उसने पैसे लगाए हैं, मान लो पूरी फर्म के अंदर 10 लाख रुपए की एसेट है, 10 लाख रुपए की उनकी एसेट है पूरी फर्म की, और माइनर पार्टनर ने 1 लाख रुपए उसके अंदर लगाया हुआ है। कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं? 1 लाख। तो 1 लाख तक की एसेट के अंदर वो अपना शेयर मांग सकता है। उस 10 लाख में से कितना शेयर मांग सकता है? 1 लाख तक, ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो उसमें भी वो शेयर मांगेगा। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि वो चाहे तो जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब कि चेक कर सकता है, देख सकता है कि क्या क्या चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर आ गए कि आपने किस किस लोगों से परचेज किया, सेल की, वो लेजर्स हो जाएंगे। कितने एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, सब वो देख सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बुक ऐसी है जिसके अंदर फर्म के सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, एक बुक ऐसी है जिसके अंदर फर्म के सीक्रेट लिखे हुए हैं, तो उस सीक्रेट वाली बुक के अंदर माइनर पार्टनर आके उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी आप उठाओ उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसके अंदर हमारे कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए हैं उनको माइनर पार्टनर आके इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद थर्ड, राइट टू फाइल सूट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो माइनर पार्टनर है, जो माइनर पार्टनर है और जो अदर पार्टनर है, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है, अगर वो माइनर को किसी भी चीज के लिए परेशान करते हैं, मतलब उसको उसके प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे या उसको उसकी एसेट में शेयर नहीं दे रहे, तो वो उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस कर सकता है। वो उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस कर सकता है। ये उसके राइट्स, ये उसके राइट्स हैं। बेटा अगर आपको राइट्स मिले हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अगर आपको कुछ राइट मिले हैं तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा वही पुरानी बात कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितनी लायबिलिटी है उसकी, जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो उसको पे करेगा। जो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी जो भी बनती है, 1 लाख तक जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ वो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी तक है, तो वो उसको इन्वेस्ट करके और पे करेगा। क्लियर? अब बात आ जाती है कि सर उसकी पोजीशन क्या हो जाती है जब वो एक मेजर बन जाता है, तो मतलब कि उसकी एज जब 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं बेटा, अगर वो मेजर हो जाता है, मेजर हो गया वो, अब उसकी एज 18 साल हो गई या 18 साल से ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे मेरी एज अगर आज 18 साल होती है तो 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 6 महीने तक आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, चाहे आप न्यूज़पेपर में दो चाहे जैसे मर्जी दो। पब्लिक नोटिस ये देना है कि मैं अब एज अ पार्टनर इस फर्म के साथ काम करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता। आपको 6 महीने का टाइम दिया, आप 18 साल से ऊपर हो गए हो, 18 साल 6 महीने तक आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक को नोटिस दे दो, भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूं, मैं या यहाँ काम नहीं करना चाहता, मतलब मैं यहाँ पार्टनर हूं या मैं यहाँ पार्टनर नहीं हूं। अगर आपने 6 महीने में पब्लिक को नोटिस
दे दिया, अपनी तरफ से बोल दिया भाई मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पे या नहीं रहना चाहता, तो अच्छी बात है। और अगर बाई चांस आपने उन 6 महीनों तक कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो उस केस के अंदर माइनर को उस फर्म का पार्टनर माना जाएगा। माइनर को उस फर्म का क्या माना जाएगा? पार्टनर माना जाएगा। क्लियर है? अब जब वो पार्टनर बनेगा तो वो माइनर जब पार्टनर बन गया तो अब वो एक फुल फ्लैज पार्टनर होगा। फुल फ्लैज पार्टनर का मतलब आपको पता है कि वो अब उसके अंदर पैसे भी इन्वेस्ट करेगा, लॉस के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ वो किसमें पार्टिसिपेशन करेगा? लॉस में भी पार्टिसिपेशन करेगा। पहले उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, अब उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, लेकिन ऐसी बुक जिसके अंदर सीक्रेट लिखे हो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता था, अब वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। ये उसकी पोजीशन हो जाती है जब वो एक मेजर बन जाता है। और एक बात जो बड़े ही ध्यान से आपको सुननी है वो बात ये है कि जब पार्टनर ने यानी कि माइनर ने ये एक्सेप्ट कर लिया मेजर होने के बाद, मतलब 18 प्लस होने के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, तो बेटा उसका जो लायबिलिटी है, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी शुरू से। मतलब कि जब वो माइनर था तब भी और अब भी, अब से लेके पिछले जितने भी एक्स पार्टनरशिप फॉर्म ने किए हैं उन सब के अंदर उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा अगर वो वहां पे एज अ पार्टनर कंटिन्यू करता है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास पार्टनरशिप डीड हम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है बेटा? तब तक आप लोगों ने बड़ी अच्छे से टॉपिक को रीड आउट करना है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी टाइप की तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताएं, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।